देखिए आपको बताते चले पटना साहिब लगातार कहीं न कहीं बड़ा ही हॉट सीट रहा है। कई बार हमने खबरें भी आपको दिखाई। आज खबर दिखाने का मूल मकसद यह है कि पटना साहिब जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें कहीं न कहीं 10 प्रत्याशी अपने आजमाइश कर रहे हैं अपने, लेकिन उस पर 2 ही महागठबंधन और एनडीए के प्रत्याशी में कड़ा मुकाबला, मतलब आमने सामने का जो मुकाबला है वो 2 ही चेहरा है। एनडीए के हैं, बीजेपी से प्रत्याशी हैं रत्नेश कुशवाहा जी, और महागठबंधन से कांग्रेस के प्रत्याशी है शशांक शेखर। लगातार दोनों अपने तरीका से पूरी ताकत झोंक दिए और कहीं न कहीं बीजेपी तो बड़े चेहरा भी अब पटना सिटी में कैंप करना शुरू कर दिया। ऐसे तो बीजेपी का जो चुनाव का जो कमान है, पूर्व विधायक जो रह चुके हैं लगातार 7 बार, वो नंदकिशोर यादव जी खुद संभाले हुए, और यहाँ के जो सांसद है रविशंकर प्रसाद वो भी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब पटना सिटी में आपको बताते चले दिल्ली के मुख्यमंत्री भी यहाँ पे जनसभा करके गए अपने प्रत्याशियों को लेकर। आपको बताते चले रत्नेश कुशवाहा को कैसे जिताया जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी पटना सिटी यानी पटना साहिब पहुंच चुके हैं और उन्होंने भी जनसभा किया है। अब यहाँ पे डिप्टी सीएम जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी, उनका भी कई जनसभा पटना साहिब में होने वाला है। देखिए आपको बता दें पटना सिटी पटना साहिब में खासकर लगातार कड़ा मुकाबला देखने को इस बार मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी ताकत पूरी तरीका से झोंक दिए। बड़े प्रचारक के रूप में जो उनका जो बड़े बीजेपी के बड़े चेहरा हैं वो पटना साहिब में कैंप कर रहे, बड़े पटना साहिब में जनसभा कर रहे हैं, लोगों को अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए आह्वान कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि महागठबंधन से अभी तक कोई भी बड़ा चेहरा पटना साहिब में अभी तक कहीं पर भी कोई जनसभा या कहीं भी कोई दौरा या किसी भी तरह से कहीं भी किसी से मिलना जुलना, बड़े नेता जो होते हैं महागठबंधन में, वो कांग्रेस के हो या आरजेडी के हो या किसी भी महागठबंधन में जितने दल हैं, कोई भी दल के बड़े नेता महागठबंधन के अभी तक शशांक शेखर के पक्ष में वोट करने के लिए पटना साहिब में नजर नहीं आ रहे। देखिए ये बड़ी बात है, कहीं न कहीं पटना साहिब में लगातार इसका आवाज उठते आया है और कहा जाता है कि महागठबंधन के कोई बड़ा चेहरा पटना साहिब में प्रचार प्रसार करने के लिए क्यों नहीं आते। देखिए बीजेपी के जो रत्नेश कुशवाहा जी है उनके पक्ष में वोट करने के लिए बड़े चेहरा आगमन शुरू हो चुका है। यहाँ तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी यहाँ पे आए, लगातार यहाँ पे बड़े नेता नंदकिशोर यादव जी उनका पूरा कमान संभाले हुए हैं। कहने के यहाँ के सांसद रविशंकर प्रसाद जी, सम्राट चौधरी जी भी पटना साहिब में कहने के जनसभा करने वाले। देखिए आपको बताते चले महागठबंधन में काहे नहीं आ रहे, ये बड़ा सवाल है। महागठबंधन में अभी तक शशांक शेखर के लिए कोई भी बड़ा चेहरा अभी तक प्रचार प्रसार करने के लिए या कोई भी तरह का जनसभा का कहीं भी कोई भी नजर नहीं आ रहा है। कोई भी तारीख या डेट होता है, अब वोटिंग का कम समय रह गया, बहुत कम समय रह गया है। 6 तारीख को जो वोटिंग हो रहा है, 4 तारीख शाम तक ही आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी महागठबंधन का बड़ा चेहरा नजर नहीं आ रहा, वो कांग्रेस से हो या आरजेडी से हो, कोई भी। कहीं न कहीं ये बड़ी बात कही जा सकती है, सोचने वाली बात है। क्यों नहीं आते हैं पटना साहिब में बड़े चेहरा महागठबंधन के प्रचार प्रसार करने के लिए, जनसभा करने के लिए, लोगों से मिलने जुलने के लिए। बस छोटे नेता जो होते हैं, क्षेत्रीय नेता, वही लगे हुए। जो क्षेत्रीय नेता है महागठबंधन के, वही शशांक शेखर के पीछे लगे हुए हैं और शशांक शेखर की जो अपनी पूरी टीम है वो पूरी दल बल के साथ लगे हुए हैं कि कैसे चुनाव को जीता जाए। लेकिन बड़ा सवाल क्या लग रहा है, शशांक शेखर को अकेले छोड़ दिया गया है, महागठबंधन में कोई बड़े चेहरा प्रचार प्रसार करने के लिए अभी तक नहीं आए, और रत्नेश कुशवाहा जी के साथ तमाम बड़े नेता जो होते हैं एनडीए के, वो लगातार पटना साहिब पहुंच रहे हैं और कहीं न कहीं उनके पक्ष में वोट करने के लिए अपील कर रहे हैं। लेकिन कभी भी ऐसा आपको सुनने में भी आया होगा कि महागठबंधन के कोई भी चुनाव में बड़े नेता पटना साहिब में प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं आते हैं। वो अभी भी देखा जा रहा है इस विधानसभा क्षेत्र, इस विधानसभा चुनाव 2025 में भी अभी तक हम आपको बता रहे हैं कोई भी बड़ा चेहरा महागठबंधन का नजर नहीं आ रहा। वो तेजस्वी प्रसाद यादव हो, राहुल गांधी की सभा का कोई भी डेटा नहीं है, या और भी कई बड़े चेहरा है नहीं नजर आ रहे। बस क्षेत्रीय नेता पर ही छोड़ दिया गया। जो लोकल नेता होते हैं वही अपना गली गली घूम